मूवी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड माइक को ढूंढने उसके घर जाता है, जहां उसे दो आदमी मिलते हैं जो उसे गन पॉइंट पर लेकर उल्टा उससे ही माइक का पता पूछने लगते हैं। जब टिम पता नहीं बता पाता, तब वो उसे गन से शूट करके मार डालते हैं। ये माइक कौन है, इसका पता हमें आगे चलेगा। अब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले माइक के घर पर आते हैं, तो उन्हें माइक के अपार्टमेंट से एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। पुलिस डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट से उस लड़की को ढूंढने की बात बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन यहीं कट होकर तीन भाई बहनों की तरफ जाता है, जिनका नाम ग्लोरिया, पैट और रिजो था। वो लोग जंगल एडवेंचर के लिए अमेज़न के जंगलों में जा रहे होते हैं। ये तीनों वहाँ के एक ऑफिसर से मैनियोका विलेज के बारे में पूछते हैं, क्योंकि पैट ने कहीं पढ़ा था कि मैनियोका विलेज में आदमखोर आदिवासी रहते हैं। ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से उनकी जीप कीचड़ में फंस जाती है, जिसके चलते इन्हें आगे पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में इन सभी को एक आदिवासी दिखता है जो कुछ कीड़ों को जिंदा ही खा रहा होता है। इसे देखकर उन लोगों को घिन आती है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गांव वाले उन्हें घूरने लगते हैं। चलते चलते तीनों को बहुत रात हो जाती है, जिसके चलते उन्हें एक जगह रुककर रात बितानी पड़ती है और अगली सुबह वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जहां एक जगह इन्हें कुछ मरे हुए आदिवासी दिखते हैं जो कि ट्रैप में फंसकर मारे गए थे। तब वहां उन्हें दो अमेरिकन अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं, जिनमें से एक आदमी जिसका नाम जोई था वो काफी जख्मी था और उसके दूसरे साथी का नाम माइक होता है। फ्रेंड्स, ये वही माइक है जिसका जिक्र स्टार्टिंग में हुआ था। फिर वो तीनों भाई बहन मिलकर माइक और जोई की मदद करते हैं। ग्लोरिया माइक से पूछती है कि तुम लोगों का ऐसा हाल किसने किया। तब माइक उसे बताता है कि ये हाल हमारा नरभक्षी आदिवासियों ने किया है, जो कि यहीं पास में ही रहते हैं। वो बोलता है कि वो और उसका दोस्त यहाँ एम्ब्रेल्स की तलाश में आए थे। पहले तो सब सही से चल रहा था, लेकिन एक दिन उन आदिवासियों ने हम पर हमला कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर आए हैं। ग्लोरिया उसकी ये सब बात बहुत इंटरेस्ट से सुनती है, क्योंकि उसे कैनिबलिज्म पर रिसर्च करना था। अब रात के वक्त जब सभी आराम करते हैं, तब भी ग्लोरिया उन्हीं के बारे में सोच रही होती है। और अगले दिन सुबह जब सभी की आंखें खुलती हैं, तो उन्हें ग्लोरिया कहीं भी नजर नहीं आती। सभी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी माइक को शक होता है कि कहीं ग्लोरिया को वही आदिवासी तो नहीं ले गए, इसलिए वो सभी को मैनियोका विलेज लेकर जाता है और उसका शक सही भी साबित होता है, क्योंकि ग्लोरिया उन्हें वहीं एक ट्रैप में फंसी हुई मिलती है। माइक उसे वहां से निकाल लेता है। उसके बाद ये सभी गांव के अंदर जाते हैं, जहां ग्लोरिया बहुत सी लाशों को देखकर डर जाती है। माइक उन्हें वहां से जल्द निकलने को बोलता है। ये सभी डरे होने के कारण वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी जोई की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तब इन्हें ना चाहते हुए भी उन आदिवासियों की झोपड़ी में रुकना पड़ ही जाता है। अब देखते ही देखते दिन ढल रहा था और साथ ही जोई की भी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रात इसी तरह बीत जाती है और अगली सुबह हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि एक आदिवासी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की वहां से किसी तरह से भाग जाती है, जिस पर माइक उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। गोली की आवाज सुनकर रिजो वहां आ जाता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उधर दूसरी तरफ जोई भी अपनी आखिरी सांसें गिर रहा होता है, इसलिए मरने से पहले वो असली सच बताता है कि आदिवासी उनका पीछा क्यों कर रहे थे। असल में उसने और माइक ने एक क्लब में चोरी की थी और हम मूवी की स्टार्टिंग में जिस गनमैन को देख रहे थे वो उसी क्लब का ओनर था। ये लोग उन्हीं से बचते हुए यहाँ आ पहुँचे थे। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो अनकट जेम्स को बहुत ही कम दाम में बेच रहा था और वो आदमी इसी कबीले से था, लेकिन लोगों के बीच जाकर उसने कुछ शब्द सीख लिए थे। माइक जेम खरीदकर उस जगह के बारे में पूछता है जहां से ये जेम निकले थे। वो आदमी सीधा उसे इस विलेज में लाता है। अब यहाँ माइक इन्हीं आदिवासियों से जेम को ढूंढवाता है,
लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस पर माइक उस मार्केट वाले आदमी को सभी गांव वालों के सामने बुरी तरह टॉर्चर करके मार डालता है। वो सभी को गन पॉइंट पर बंदी भी बना लेता है और वहीं खड़े एक आदिवासी का पेट तलवार से भी फाड़ देता है। जोई उसे रोकने की कोशिश करता है, तब वो उसकी भी एक नहीं सुनता। वो निकलने के लिए दो आदिवासियों को साथ ले जाता है, जिनकी ट्रैप में फंसकर ही मौत हो गई थी। माइक तो जोई को भी मारने वाला था, लेकिन तभी ये सभी लोग उनको दिख गए। ये सुनकर ग्लोरिया और रिजो भी बहुत डर जाते हैं और वो दोनों वहां से 9-2-11 होने को सोचते हैं, लेकिन कुछ गांव वालों को देखकर वो छुप जाते हैं। वो कबीले वाले झोपड़ी के अंदर जाकर जोई की लाश को खाने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। वो लोग माइक और पैट को भी पकड़कर ले आते हैं, जो कि भाग गए थे। इसके बाद वो माइक को पेड़ से बांधकर टॉर्चर करते हैं और एक आदमी उसका प्राइवेट पार्ट काट कर खा जाता है। रीजो वहां से भागने की कोशिश करता है, तब वो आदिवासी जहरीली डांट मारकर उसकी जान ले लेते हैं और रात में डिनर में सभी को रूडी का मांस दिया जाता है। अब अगले दिन सुबह बचे हुए सभी लोगों को जंगल के और घने इलाकों में ले जाया जाता है। वहां वो लोग पैट के ब्रेस्ट में हुक घुसा देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद वो माइक का सर एक लकड़ी पर रखकर उसके खोपड़ी काट देते हैं और उसके बाद उसका दिमाग निकालकर खाने लगते हैं, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बस ग्लोरिया ही बची थी, जो भगवान से जल्द मृत्यु की कामना करती है। उधर न्यूयॉर्क में पुलिस माइक के घर में लगी तस्वीर वाली लड़की को ढूंढ लेते हैं और उससे माइक का पता भी पूछते हैं। तब वो पुलिस को उसका पता बता देती है। वहीं जंगलों में एक आदिवासी को ग्लोरिया पर तरस आ जाता है और वो सभी से बचकर ग्लोरिया की रस्सियों को खोल देता है। ग्लोरिया भागती हुई नदी के किनारे पहुंचती है, तब उसे माइक की गर्लफ्रेंड और पुलिस द्वारा बचा लिया जाता है, जो उसे वहां ढूंढने आए थे। और जब वो लोग कबीले वालों के पास जाते हैं, तब एक आदिवासी उन्हें बताता है कि बाकी लोगों को मगरमच्छ खा गए। इतना सुनकर वो सभी लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमें फाइनल सीन्स में ग्लोरिया को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई में फर्स्ट आई होती है, जिसके लिए उसे सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी सदमे में है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भले ही वो आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन बटन है, बट मेरे लिए वो मोटिवेशन है अगली वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।